आपने हमारी इस क्षेत्र के बहू बेटी श्वेता सिंह जी को विधायक चुनने का काम किया। ये सच्चाई है। ये धरती वीर समरेश सिंह जी और श्री अकलूराम महतो जी, जो वीरता सभ्यता के नाम से पूरे देश में जाना जाता था, ये दोनों महापुरुषों को वीरता सभ्यता के नाम से पूरे भारतवर्ष में जानते थे। हम तो एक साधारण कार्यकर्ता, एक सेवक के रूप में उनके पीछे पीछे लगे रहे और आज उनके आशीर्वाद से, आप लोगों का आशीर्वाद से धनबाद लोकसभा क्षेत्र के एक साधारण परिवार का बेटा अगर सांसद बना है, ये समरेश सिंह का देन है, ये अकलूराम महतो का देन है। क्योंकि इस क्षेत्र के लोगों को जगाने का काम, आगे बढ़ाने का काम और लड़ने का काम अगर कोई सिखाया तो वीर समरेश सिंह जी, अकलूराम महतो जी ने सिखाया है। इसलिए उपस्थित भाई और बहनों, अब चिंतित नहीं होना है। मैं पहले भी बोला था, आज भी मैं बोल रहा हूं, मेरा कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है कभी। मैं जो दिन को बोलता हूं, रात को वही बात बोलता हूं। आम जनता के बीच में जो बात बोलता हूं, और किसी जमराज के पास भी अगर बोलना पड़े तो ठुल्लू महतो कभी एक कदम पीछे नहीं हटता है। और इसका जीता जागता उदाहरण हमारे विस्थापित परिवार के सभी सदस्य लोग हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे स्टील मिनिस्टर आए थे, स्टील मिनिस्टर के चेयरमैन भी आए थे। उनके पास जोरदार तरीके से आपकी आवाज को रखने का काम किया और मैंने कहा, जो आपने वादा विस्थापितों के साथ किया है, एक एक वादा को पूरा करना होगा, अन्यथा इंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना है। तो सुना आपने धनबाद के बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो क्या कह रहे हैं। उनकी नजर में बीजेपी में कोई नेता वीर नहीं है। तो वीर है कौन? ढुल्लू महतो के मुताबिक वीर तो दो ही हैं। पहले वीर थे कांग्रेस के नेता समरेश सिंह और दूसरे हैं राजद के नेता अकलूराम महतो। ढुल्लू महतो के इस बयान के बाद बोकारो विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी रहे बिरंची नारायण और पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है। बीजेपी के ही लोग ढुल्लू महतो का यह भाषण सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। चलिए जान लेते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है। दरअसल 15 फरवरी को बोकारो के रानी पोखर के रामडीह मोड़ में विस्थापितों की एक जनसभा आयोजित की गई थी। इस जनसभा में मौजूद थी बोकारो से कांग्रेस की विधायक और स्वर्गीय समरेश सिंह की बहू श्वेता सिंह। कार्यक्रम में धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो भी आमंत्रित थे। अपने संबोधन के दौरान ढुल्लू महतो ने वीर रस छेड़ दिया और विपक्षी दलों के नेताओं की वीरता के कसीदे पढ़ने लगे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि श्वेता सिंह को विधायक चुनकर आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। बोकारो के पूर्व विधायक बिरंची नारायण ढुल्लू महतो के इस बयान से काफी आहत हैं। बिरंची ने कहा कि ढुल्लू महतो के इस भाषण से पता चल जाएगा कि कैसे उन्होंने विधानसभा चुनाव में बोकारो विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह के पक्ष में काम किया और भाजपा के उम्मीदवार को हराने का काम किया था। बिरंची नारायण ने कहा कि ढुल्लू महतो गद्दारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त वे ढुल्लू महतो को जिताने के लिए खट खट कर मर गए, लेकिन ढुल्लू ने विधानसभा चुनाव में उन्हें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिरंची विधानसभा चुनाव में ढुल्लू महतो पर पार्टी विरोधी काम करने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व से इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन आज तक न मामले की जांच हुई और न कोई कार्रवाई। ढुल्लू महतो की इसी तरह की कार्यशैली की वजह से कोयलांचल के दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भी बीजेपी के अंदर गुटबाजी, असंतोष और गुस्सा बढ़ रहा है, लेकिन प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ढुल्लू पर मेहरबान है। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ऐसा नहीं था। ढुल्लू कोयलांचल के बीजेपी विधायकों के खास हुआ करते थे, लेकिन अब वे खास नहीं रहे। दरअसल इस कहानी की शुरुआत हुई थी लोकसभा चुनाव के वक्त। धनबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के कई विधायक चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी पेश कर रहे थे।
इनमें धनबाद के विधायक राज सिन्हा और बोकारो के तत्कालीन विधायक बिरंची नारायण का नाम सबसे आगे था। लेकिन टिकट मिल गया था बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो को और इसके बाद शुरू हो गया था विरोध का दौर। इसी दौरान राज सिन्हा पर बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो के खिलाफ चुनाव में काम करने का आरोप लग गया। राज सिन्हा को प्रदेश नेतृत्व की ओर से सो कॉल भी किया गया। आरोप लगने के बाद भी राज सिन्हा ढुल्लू को चुनाव जिताने के लिए अपनी ताकत लगाते रहे। उधर बिरंची नारायण भले ही टिकट की रेस में थे, लेकिन संगठन प्रथम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ढुल्लू महतो को चुनाव जिताने के लिए पूरी मेहनत की। ढुल्लू लोकसभा का चुनाव जीत भी गए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वे अपने पुराने दोस्तों को भूल गए। वे न सिर्फ पुराने दोस्तों को भूले, बल्कि उनके साथ पुराना हिसाब भी क्लियर करने में लग गए हैं। यही वजह है कि उन्हें अभी बीजेपी में कोई वीर नजर नहीं आ रहा है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें